आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेगा और 15 क्वेश्चन आप लोगों का सामान्य विज्ञान का देखने को मिलेगा। और ये आप लोगों का 30 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और भाई आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अब आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है जो जून के लास्ट वीक तक ले लिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। तो यानी कि आप लोगों का है ना, मुश्किल से 20 से 22 दिन का समय बचा है। तो इसमें आप लोगों को अच्छा से पढ़ाई कर लेना है और जहाँ से भी पढ़ाई किए हो वो सारा क्वेश्चन को आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ठीक ना। तो भाई मैं क्लास को शुरू करता हूँ, चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोगों का भाई जीडी में भी यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ट्रेडमैन में भी देखने को मिलेगा और WMP जिसे वोमेन मिलिट्री पुलिस बोला जाता है। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपके अंदर हौसला है तो भाई कोई भी काम को आसानी से कर सकते हो, ठीक ना। आप जिस चीज़ में जाने के लिए तैयारी करते हो, जिस चीज़ का सपना देखे हो, अगर आपके अंदर जुनून है तो वो काम को आप लोग आसानी से हासिल कर सकते हो, ठीक ना। आप लोगों का पहला क्वेश्चन का बोलत बा यहाँ पे, किसी शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है बताओ। यहाँ पे आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? मेरे सभी भाई को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो आप लोग अपना 4G मेमोरी में भाई सेट कर लेना, 4G नहीं अभी 5G लॉन्च हो गया है, ठीक ना, ताकि आप लोगों को भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। एक क्वेश्चन याद कर लेते हो तो भाई पता ही होगा 2 नंबर फिक्स रहेगा, ठीक ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का रहता है। ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा यहाँ पे, आप लोग ध्यान से सुनो हो। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोलत बा कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। बताओ, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, 2008, 2010, 2012, 2014। क्या होगा इसका राइट आंसर? मेरे सभी वीर बहादुर फौजियों को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2010 ईस्वी में आप लोगों का राष्ट्रमंडल की मेजबानी की थी, ठीक ना। तो इज राइट आंसर आप लोग बी में ताला लगा देना, आपका बी इज राइट आंसर हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, ध्यान से सुना। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का बोलत बा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं। आप लोगों को ये बताना है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसमें कितना जिला है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये भाई आप लोगों का है ना लद्दाख, ये भाई बहुत ही छोटा राज्य है, तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 ही जिला है, 2 ही जिला में भाई आप लोगों का ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य है आप लोगों का, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। और ये भाई आप लोगों का राज्य घूमने वाला है, सभी भाई को पता ही होगा। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे है, बगीचों का शहर किसका उपनाम है। बताओ, बगीचों का शहर किसका उपनाम है। शिमला, कपूरथला, चंडीगढ़, मैसूर। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी को याद होना चाहिए, याद रहेगा तो 2 नंबर रहेगा फिक्स, और याद नहीं रहेगा तो 0 नंबर फिक्स रहेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। कपूरथला आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बगीचों का शहर किसका उपनाम है, तो भाई कपूरथला आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत का बगीचों किसे कहा जाता है। भारत का बगीचों किसे कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। का हो इसका राइट आंसर? बतावत हो, देखत तानी तोहनी लोगन के जलवा, कितना लोगन के याद बा। भारत का बगीचों किसे कहा जाता है, तो भारत का बगीचों है ये भाई बेंगलुरु राज्य को कहा जाता है। ये आप लोगों का बेंगलुरु है ना भाई, अगर हम बिहार से जाएंगे तो भाई 3 दिन प्लस लग जाता है, और ये बेंगलुरु राज्य है भाई, घूमने वाला जगह है काफी भाई, यहाँ का फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है। बेंगलुरु भाई एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे आप लोग को हर एक दृश्य अच्छा देखने को मिलता है, ठीक ना।
तो अगर बिहार से जाते हैं बेंगलुरु तो भाई 3 दिन प्लस लग जाता है, थोड़ा दूर है, ठीक ना। और गुजरात भी भाई दूर है, गुजरात भी 3 दिन लग जाता है। ऐसे भाई 5-6 दिन के अंदर में जाने वाला हूँ, ठीक ना। छठा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, श्रेष्ठ रचना हंस दमयंती को किसने चित्रित किया? बताओ, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, मकबूल फिदा हुसैन। का होई इसका राइट आंसर? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा रवि वर्मा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। राजा रवि वर्मा आपका इज राइट आंसर हो जाए। 7 नंबर आपका क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, सोरा किस देश की संसद का नाम है? बताओ, सोरा किस देश की संसद का नाम है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश। का होगा इसका राइट आंसर? और भाई आप लोग देश का यहाँ पे, ठीक ना, देश का राजधानी कहाँ है और ये देश का मुद्रा क्या है और इस देश का क्या बोलता है प्रधानमंत्री को क्या है, ये भाई आप लोग का ट्रेंडिंग में चलता है, ठीक ना। आप लोगों का यहाँ से भी पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना कि पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, मुद्रा क्या है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, कोई ना कोई शिफ्ट में आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बताओ सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो ये भाई अफगानिस्तान देश है और संसद नाम है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये आप लोगों का है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, आप लोगों को बताना है। झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। का होगा इसका राइट आंसर? आप सभी मेरे प्यारे साथियों को याद होना चाहिए, और या तो भाई होगा ही, पता ही होगा, क्योंकि आप लोग हमको पता है मेहनत करते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक ना। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित बा हो? तो ये पश्चिम बंगाल में बा हो, ठीक ना। उसके बाद 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन बा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? बताओ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, दादा भाई नौरोजी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपने मेमोरी में भाई हर एक क्वेश्चन को सेट करते चलना, और समझ में नहीं आता है तो भाई कम से कम 2 बार वीडियो देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर है? बताओ, स्वेज नहर, पनामा नहर, राइन नहर, कील नहर। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर है? तो वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा, राइन नहर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी में ताला लगा देना, ठीक ना। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 अगस्त को आप लोगों को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। सद्भावना, मैं जब पढ़ाई करता था 9th में, तो एक भावना कुमारी थी, ठीक ना, वो बहुत ही शरारती थी और बहुत ही मोटकी थी, ठीक ना। तो बहुत ही शरारती थी, सबको मजाक बहुत ज्यादा उड़ाती थी। 12 नंबर क्वेश्चन हुआ आप लोगों के, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बताओ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? मंगल है, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति। का होगा इसका राइट आंसर? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये भाई ग्रह से रिलेटेड आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ग्रह से रिलेटेड आप लोग याद ही कर ही लेना, 2 नंबर आप लोगों को यहाँ फिक्स रहेगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है, ठीक ना, चंद्रमा आपका इज राइट आंसर हो जाए। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? बताओ, वह कौन सा तारा है जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। क्या हुई इसका राइट आंसर? आप सभी वीर बहादुर फौजियों को याद होना चाहिए, और यहाँ से मैं भाई 100% लिख के बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। का हो गई बाबू, यहाँ से आप लोगों का 100% एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ग्रह से, ठीक ना। तो बताओ किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो ये भाई शुक्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन का बोल रहा है, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, मद्रास। का हुई इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनो, उसके बाद भाई ऑप्शन में आप लोग ताला लगाना। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाहौर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर। ठीक ना, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं बताता हूँ। आप लोगों का 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, मद्रास। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये आप लोगों का कहाँ हुआ था पता है भाई लोग? ये आप लोगों का बम्बई में हुआ था, मुंबई में। ठीक ना, मुंबई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या बोल रहा है बताओ। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बताओ। बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई बी होगा, उड़ीसा में है। ये उड़ीसा राज्य में आप लोगों का बीजू पटनायक हवाई अड्डा स्थित है। और भाई हवाई अड्डा से भी रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, तो कौन सा हवाई अड्डा कौन सा राज्य में स्थित है आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ से आप लोग का जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब यहाँ से आप लोग साइंस का क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखो। और किसी ने क्या खूब कहा है भाई, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक ना, अगर आप लोग एक बार हार जाते हो तो फिर आप लोगों को मेहनत करना है, क्या पता अगली किस्मत आपको कभी भी बदल सकता है। कहावत आप लोग सुने होंगे, हार के आगे जीत होती है। तो आप लोगों को हार के बैठना नहीं है, ठीक ना। आप लोगों को हमेशा मेहनत करते रहना है, क्या पता भाई आने वाला समय आपका किस्मत बदल सकता है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे साइंस का है, क्या बोल रहा है, कौन सा रक्त समूह केवल ए बी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? बताओ। ए बी ओ। देखो ये आप लोगों का यहाँ पे ब्लड डोनेट से आ जाता है। अगर आप लोग अभी तक ब्लड पता नहीं कि ये हो, चेक नहीं करवाए हो कि मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो भाई चेक करवा लेना, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड कौन सा ग्रुप है, ठीक ना। तो कौन सा रक्त समूह केवल ए बी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, सिर्फ ए बी के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का ए बी ही होगा, ठीक ना। ये आप लोगों का ले सकता है, ये आप लोगों का ब्लड ले सकता है, ए बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? बताओ। बैरोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, गहराई, घूर्णन चाल, तापमान। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर विद्युत किस धातु का मिश्रण होता है? बताओ। रेड प्लस टिन, तांबा व जस्ता, निकिल, तांबा व जिंक, तांबा व जिंक। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। और याद होगा ही, आप लोग मेहनत करते हो हमको पता है। और भाई अभी तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक ना। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी डालते रहता हूँ और कोई भी भर्ती आता है तो उसका नोटिफिकेशन डालते रहता हूँ। तो आप लोग जुड़ जाना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निकिल, तांबा व जिंक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? वृषण, अंडाशय, शीशन, गर्भाशय। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडाशय द्वारा निर्माण होता है, ठीक ना। अंडाशय द्वारा निर्माण होता है, आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? बताओ। रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनल, रूई पास्कर,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग देखते होंगे जो कोई इंसान होता है उसको कभी कभी मतलब शरीर में फोका फोका हो जाता है, तो मतलब पहले के आदमी बोलते हैं गोसाई बाबा हो गया तो कुछ हो गया है, उसी को चेचक बोला जाता है, ठीक ना। ये भाई एक बीमारी है चेचक, ये कोई गोसाई बाबा हुआ नहीं होता है, साइंस बोलता है। तो ये चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, ये चेचक का टीका लगेगा भाई ठीक हो जाएगा, गोसाई बाबा हुआ नहीं होता है। तो ये चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ये भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, एडवर्ड जेनरल ने किया था, ठीक ना। तो जेनरल ने किया था, इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है, बताओ। डायनेमो, लाउड स्पीकर, विद्युत मोटर, जनरेटर, क्या होगा इसका राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत मोटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा बिजली का कुचालक है, चांदी, तांबा, ब्रोमीन, एल्युमिनियम, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ तो हो, बताओ बबुआ, हम देखत था नहीं तुहन लोगन सब पढ़ाई न करत बा, ठीक ना। कमेंट में बताओ कौन लोग पढ़ाई करत था। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रोमीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बिजली का कुचालक है, कुचालक है, तो ब्रोमीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका है, बताओ। शुक्राणु, अंडाणु, तंत्रिका, लाल रक्त कोशिका, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके बाद ऑप्शन दो। यहाँ पे आप लोग का बोले मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शुक्राणु आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, शुक्राणु आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सूर्य पर हाइड्रोजन का किसका प्रतिशत होता है, बताओ। 50%, कितना प्रतिशत होता है, 50%, 60%, 71%, 80%, क्या होगा इसका राइट आंसर। सूर्य पर हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो भाई 71% होता है, ठीक ना। 71% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 10 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, भार का मात्रक है, भार का मात्रक क्या है, वेबर, कैंडला, वाट, न्यूटन, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ आप लोग। भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक भाई आप लोगों का न्यूटन होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत के नीचे सुरक्षित रहती है, बताओ। प्लैटिनम, हीरा, अल्युमिनियम, सोना, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का अग्निवीर का एग्जाम में आएगा, बताओ। कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत के नीचे सुरक्षित रहता है, तो वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्युमिनियम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अल्युमिनियम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 12 नंबर, सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है, AgAu, PbFe, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ। सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो सभी भाई को याद होना चाहिए। आप लोग शीशा वाला तो गाना बहुत सुनते हो, लेकिन क्वेश्चन याद नहीं होता है। कौन वाला शीशा वाला गाना है भाई, शीशा से कभी ये पत्थर न टूटी, लेकिन जिस दिन आप लोग चाहोगे उस दिन भाई टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, जब आप लोग वर्दी लोगे तो, ठीक ना। तो इसलिए भाई मेहनत करते रहो, शीशा से कभी पत्थर नहीं टूटता है, लेकिन समय आता है तो भाई पत्थर भी चकनाचूर हो जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, Pb आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, शीशा का रासायनिक प्रतीक Pb इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिलिका में कौन सा अम्ल होता है, बताओ। सिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिलिसिक अम्ल, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ। सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एसिटिक अम्ल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तम ईंधन किसे कहा जाता है, बताओ। उत्तम ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन, टाइटेनियम, कोयला, पेट्रोलियम, क्या होगा इसका राइट आंसर। उत्तम ईंधन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। हाइड्रोजन को उत्तम ईंधन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत, त्वचा, फेफड़ा, हृदय, क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वचा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 30 क्वेश्चन बताया हूँ, आप लोग बताना 30 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर 30 में से आप लोगों का
20 प्लस क्वेश्चन सही अगर होता होगा तो आप लोगों का रिजल्ट जरूर आएगा। अगर 20 से कम आता होगा तो भाई कम चांस है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त लोग के पास शेयर कर देना, ताकि उस भाई को यहाँ से हेल्प हो जाएगा। तो चलो भाई, मैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए VVI लेके आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, अपने पूरे परिवार को ख्याल रखना।